और निक्की आजकल तू क्या कर रहा है वैसे? कुछ नहीं यार, अभी तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ। और भाई सुबह सुबह दोनों प्यार के पंछी कहाँ घूम रहे हो? अरे कुछ नहीं निशांत, मंदिर गए थे, मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा मंदिर गए थे। लाओ तो प्रसाद कहाँ है, प्रसाद खिलाओ। भैया प्रसाद तो सारा मंदिर में खत्म हो गया, वो सारा गरीबों में बांट दिया। अरे तो भाभी जी इस गरीब का भी तो ख्याल रख लेती। मैं भी तो एक गरीब हूँ। आप घर आ जाना, मैं घर बना के दे दूंगी। और हाँ भाभी जी, आप तो बहुत ग्रेट हो। और मेरा दोस्त अमित, ये भी बहुत किस्मत वाला, जो आप जैसी इसे बीवी मिली। और हाँ भाभी जी, तुम भी कम किस्मत वाली नहीं हो जो तुम्हें अमित जैसा पति मिला। क्योंकि अमित ना हमारे ग्रुप का सबसे केयरिंग और स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का है। अच्छा भाभी जी, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, मैं प्रसाद खाने जरूर आऊँगा। चलो रुक क्यों गए, अंदर चलो। तू जा अंदर, तुझे मिल गया ना चैन? है तुझे सुबह सुबह वहां जाकर क्या मिला? तेरे दिल को मिल गई ना ठंडक? मुझे तो ठंडक जब मिलेगी जब मैं तुमसे और इस घर से, शहर से दूर चली जाऊंगी। 3 दिन रह गए हमारे डिवोर्स को, तुम्हें सुबह सुबह वकील के घर जाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारे रोज रोज के झगड़ों से और तुमसे। तो तू क्यों आई थी मेरी लाइफ में? क्यों की तूने मुझसे शादी? मैंने तो तुझसे कहा था कि थोड़ा टाइम ले लेते हैं। हाँ ये सही कहा तुमने, मेरी किस्मत खराब थी, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे साथ आ गई। किस्मत तेरी नहीं, किस्मत मेरी खराब थी जो मैंने तुझसे शादी कर ली। सही कहा, मैं ही पागल थी जो तुम्हारे साथ आ गई। और छोटी छोटी बातों पर ना तुम लड़ते हो, मैं नहीं। और छोटी छोटी बात को खींच के ना तुम ही पहाड़ बनाती हो, मैं नहीं। जरूरत होती है ना तभी। तुम किसी लड़की के साथ बाहर घूम रहे हो और मैं पूछू भी ना। उसे बिजनेस मीटिंग कहते हैं, बिजनेस मीटिंग। क्या मैं किसी के साथ बिजनेस मीटिंग नहीं कर सकता क्या? रहने दो, तुम सब पता है मुझे। ये बिजनेस मीटिंग की मारी क्या करते हो तुम? देखो तन्नू, हम लड़ते हैं, हमेशा लड़ते रहेंगे, पर ऐसी बात कभी मत बोलना जो हमारे कैरेक्टर पे सवाल उठाए, समझ गई? आज के बाद ना ये बात बोल मत दियो। तन्नू, हाँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, काम कर रही हूँ किचन का। तन्नू सॉरी यार। अरे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से भी सॉरी। चलो कोई बात नहीं। अरे गेट पे कौन है? चलो तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। नहीं तुम रुको, मैं देख के आती हूँ। भाभी जी नमस्ते।
वो भाभी जी, तुमने ना बोला था कि तुम मुझे प्रसाद बना के खिलाओगी अपने हाथों से। प्रसाद? पर वो तो अभी बना ही नहीं। अरे भाभी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। वो तो मैं तुम्हें अपने घर की चाबी देने आया था। वो मैं और मेरी बीवी ना पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो आप मेरे घर का ध्यान रखना। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है भाभी, बाय। अरे कौन आया था गेट पे? कोई नहीं, वो निशान था। अच्छा, क्या कह रहा था? कुछ नहीं, अपने घर की चाबी दे के गया है। वो और उसकी बीवी मूवी देखने गए हैं ना आज, तो अपने घर की चाबी दे के गया था कि भाभी ध्यान रखना। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। और सुनो, हाँ? वो मैं ये कह रही थी कि मेरा भी घूमने का मन सा कर रहा था। अगर आप ऑफिस से जल्दी आ जाते तो मुझे कहीं घुमा के ले आते। चलो तुम टेंशन मत लो, शाम को जल्दी कोशिश करते हैं आने की। ठीक है। लंच रख देना मेरा। हाँ, मैंने उसमें रख दिया तुम्हारे लिए। चलो ठीक है, मैं ठीक है। राम राम जी। यार, इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए। बोल के तो गए थे कि जल्दी आ जाऊंगा। फिर मैं कुछ बोलूँगी तो मुझे बोलेंगे कलेश करती है घर में। आ गए तुम? हाँ। इतना टाइम कहाँ लग गया? अरे वो ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसलिए लेट हो गया। मुझे तो पता ही था तुम्हारा ऑफिस का काम खत्म नहीं होगा। अगर तुम्हें नहीं जाना था तो मुझे पहले ही बता देते। मैं पागलों की तरह तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। अब मुंह क्या देख रहे हो मेरा? जवाब दो ना। चुप, बिल्कुल चुप। अगर तुझे कुछ खाना है तो अपने घर पे बना खा ले। अगर तुझे फिल्म देखनी है तो टीवी पे देख ले। उसके लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, बताओ तुम। अमित, हम सब चीज घर पे नहीं कर सकते। घर पे कर सकते तो ये रेस्टोरेंट और थिएटर नहीं खुले होते। लेट तुम खुद हुए हो और मुझ पे चिल्ला रहे हो। मैं तो कब से रेडी बैठी हूँ। लेट हो गए। तुम्हारा क्या है, तुम्हें घर का काम करना है और आराम से सोना है। मुझे ना बॉस के कई ऑर्डर सुनने पड़ते हैं, समझ गए ना तुम? हाँ, अब ये भी मेरी गलती है, तुम्हारे बॉस तुम पे ऑर्डर चलाता है। तुम्हें तो पता है ना, रहने के लिए घर भी नहीं था हमारे पास। तो अमित, मैंने तो पहले ही कहा था ये नौकरी वोकरी छोड़ो, अपना कुछ काम कर लो। पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? पता नहीं तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है। जिस घर में तुम खड़ी हो ना, उसी बॉस की बदौलत है। तुम तो बस रहने ही दो। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं ही पागल हूँ बस। वो मुझे अभी घूमने जाना था। तो जा सकती हो, किसने रोका है? जाओ। तुम्हारी ना इन्हीं हरकतों की वजह से हमारी बात बिगड़ती है। क्या मेरी वजह से? अगर मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए मना कर दूंगा तो मैं अकेले जाने के लिए थोड़ी बोल रही हूँ जो तुम मना कर रहे हो। तुम्हें जिसके साथ जाना जाओ, मैं तुम्हें थोड़ी रोक रहा हूँ। पर मुझे तुम्हारे साथ जाना है। चल ठीक है, चलते हैं। चलो। चलो। अमित, अब एक बात बताओ, तुम्हें बाहर घूम के कैसा लगा? अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, मुझे तो अच्छा लगा। तन्नू, तुम्हें याद है जब हम पहली बार इस घर में आए थे तो हम कितने खुश थे? हाँ।
तन्नू, तुम मुझसे शादी करके खुश हो ना? अरे हाँ, तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ। तन्नू, अगर मैं तुमसे कभी कुछ कह दूँ ना तो तुम बुरा मत मानना। आखिर हमारी लव मैरिज है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी। अमित यार, टाइम कितनी जल्दी बीत जाता है ना। हाँ यार, पता ही नहीं चला हम इतनी जल्दी करीब कैसे आ गए, और हमने दुनिया की परवाह ही नहीं करी। आप दोनों के पेपर बिल्कुल रेडी है। बस एक साइन, फिर आप अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। आप दोनों रेडी हो? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, मुझसे ज्यादा जल्दी तो आप दोनों को है, इसलिए तो तुम दोनों उस दिन सुबह सुबह घर आ गए थे। लीजिए, करो साइन। हमें तलाक नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन क्यों? अभी तक तो आप दोनों इतने पागल होते तलाक लेने के लिए, अब आपको क्या हो गया? हमने वकील साहब जिंदगी में बहुत सारी गलती करी है, पर अब हम दोनों एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं। अरे, अभी 2 महीने से तो तुम दोनों मेरे पीछे पड़ रहे थे कि तलाक करो तलाक करो। अब एकदम से तुम दोनों में इतना हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सब हो जाता है वकील साहब। जब आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखते हो ना, तो सिर्फ अच्छी यादें नजर आती हैं, बुरी नहीं। वकील साहब, सब अपनी लाइफ में ना एक बार जरूर पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर हमें क्यों पीछे आते हैं? हम क्यों अलग होके अपनी अच्छी यादें भुला दें? हाँ वकील साहब, अब हम एक दूसरे को टाइम देना चाहते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे और सब्र भी रखेंगे। और हाँ वकील साहब, हम लड़ाई झगड़े भी करेंगे, पर इतने ही करेंगे जितने हम एक दूसरे को मना सकें। मैं तुम्हारी हर छोटी बात को बड़ी कर देती हूँ ना, पर अब से मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारी हर छोटी छोटी बात का। मैं भी ना तुम्हारी हर छोटी ख्वाहिश का ध्यान रखूंगा। तुम्हें अगर टाइम नहीं मिलेगा ना, तो मैं उम्मीद करूंगी कि तुम मेरे लिए टाइम निकाल लोगे। मैं भले ही पूरे दिन ना सही, पर तुम्हारे साथ एक पल जरूर बिताऊंगा। हम वादा करते हैं हमेशा प्यार से रहेंगे और एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रही तन्नू, अब हम ना कभी नहीं लड़ेंगे, और अब ना हम एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को टाइम देंगे, और हम हमेशा खुशी खुशी रहेंगे। अरे बस बस, रुलाओगे क्या? मैं अपनी लाइफ में पहला केस ऐसा देख रहा हूँ जो मेरे पास क्लाइंट आए हो तलाक के लिए और उनका तलाक टूटते टूटते बच गया हो। मेरे को तो बहुत खुशी है कि आप दोनों अलग नहीं हो रहे, पूरी जिंदगी साथ में रहना चाहते हो। हाँ वकील साहब, आप सही कह रहे हो, पर तलाक जरूरी है, पर ऐसी छोटी छोटी बातों पे नहीं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। वकील साहब, अब हम ना कभी तलाक की बात अपने मुंह पे भी नहीं लाएंगे। चलो, अब तुम दोनों खुशी खुशी रहो, मैं चलता हूँ, मेरे और भी क्लाइंट वेट कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो वकील साहब? आप बैठो, मैं चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं चलता हूँ, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मेरे और भी क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है वकील साहब। ठीक है वकील साहब, चलो। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। चलो, आपको बाहर तक छोड़ देते। अच्छा जी। ठीक है वकील साहब। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, अब दोनों का भी लड़ना मत। ठीक है? ठीक है वकील साहब, अब हम दोनों कभी नहीं लड़ेंगे।